अब लड़की को कार में छोड़कर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है और वो टाइम पास के लिए बातें कर रहे थे। तभी उन्हें शेर की चहलकदमी की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की कार की विंडो से चिपक कर बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी वही आदिवासी लड़का वहाँ आता है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे कार के अंदर घुसा लेते हैं, लेकिन तभी दहाड़ता हुआ एक शेर आता है और लड़के को खींच कर ले जाता है। वो लड़के को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर के मुंह से निवाला छीनना आसान नहीं होता। शेर लड़के को बुरी तरह से नोच कर खा डालता है, लेकिन शेर के इस हमले से कार की विंडशील्ड टूट चुकी थी, जिससे होकर शेर कभी भी अंदर आकर इन्हें अपना शिकार बना सकता था। वो डरकर कार की पीछे वाली सीट पर जाकर छिप जाते हैं। अब सुबह हो जाती है, लेकिन एक बब्बर शेर इनके बिल्कुल करीब था। लेकिन तभी उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है जो पहाड़ी के दूसरी ओर से आ रही थी। अब एमी उनसे मदद मांगने के लिए पहाड़ी पर जाने का फैसला करती है। दरअसल उस कार में कोई और नहीं बल्कि एमी का हस्बैंड और वो शिकारी था। एमी पहाड़ी पर आकर मदद के लिए चिल्लाती है और अब उन लोगों ने एमी को सुन लिया था और वो अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। आदमी एमी को देखकर अपनी बीवी की तरफ भागता है। तभी एमी को वहाँ शेर की मौजूदगी का एहसास होता है और वो भागकर कार के अंदर चली जाती है। लेकिन अब शेर एमी के पति के बिल्कुल सामने आ चुका था। वो शिकारी से उसे गोली मारने के लिए कहता